Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। So first of all, a big shout out to Yashodan, Ashish, Arav, Shriya and Naman for getting the right answer. Congratulations to all of you. तो अगर आप लोग भी मेरी क्विज में पार्ट लेना चाहते हैं तो you can add me up on Instagram. मैं हर वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन डालता हूँ और जो लोग सबसे पहले उसका सही आंसर देते हैं they get a shout out in my next video. तो आज हम बात करेंगे ऑटो ट्यून के कुछ मिथ्स की और देखेंगे कि ऑटो ट्यून और मैनुअल पिच करेक्शन में क्या डिफरेंस है। So let's begin. तो सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा मिथ जो है हमारा ऑटो ट्यून के रिगार्डिंग वो ये है कि ऑटो ट्यून किसी को भी सिंगर बना सकता है, ऑटो ट्यून कुछ भी ठीक कर सकता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ऑटो ट्यून बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि एक बार ऑटो ट्यून क्या होता है और मैनुअल पिच करेक्शन और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर सबसे पहले हम ऑटो ट्यून की बात करें तो ऑटो ट्यून स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक ट्यूनिंग। तो दैट मीन्स हम उस केस में क्या करते हैं, वी जस्ट हैव टू इंसर्ट कि गाना किस की पे है, किस स्केल पे है और उसका रिस्पॉन्स टाइम सेट करना होता है एंड बाकी कंट्रोल सारा कंप्यूटर के हाथ में होता है। तो इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये ए नोट है और ये बी नोट है, इनके बीच में है ए शार्प नोट। व्हाट इफ आपको बी नोट लेना था और गलती से आपने ए शार्प नोट पे गा दिया, तो ऑटो ट्यून क्या करेगा, वो देखेगा कि आपका नोट किस नोट के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो बाय एनी चांस अगर वो ए नोट के क्लोजेस्ट हुआ तो वो उसको ए पे ट्यून कर देगा एंड ऑटोमेटिकली आपका गाना वहीं पे खराब हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ऑटो ट्यून भी एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर ने ना आपका गाना पहले सुना है या अगर आप किसी सॉन्ग का कवर भी कर रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर ऑटो ट्यून ने नहीं सुना कि उसका ओरिजिनल सॉन्ग कैसा साउंड करता है और उसको बी नोट पे होना चाहिए या फिर ए नोट पे। सो दैट इज द रीजन मैनुअल पिच करेक्शन जो है इट कम्स इनटू प्ले। मैनुअल पिच करेक्शन में क्या होता है, आपके पास सारे मिडी के फॉर्म में होते हैं नोट्स, आपके जो भी वोकल के सुर होते हैं या नोट्स होते हैं वो आपको पियानो रोल के फॉर्म में दिख जाते हैं जैसे कि मिडी के नोट्स होते हैं और आप वहां पे मैनुअली एक एक नोट को हिला सकते हो, एक एक नोट को ठीक कर सकते हो। मैनुअल पिच करेक्शन का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपका टोन चेंज नहीं करता, आपका टेक्सचर चेंज नहीं करता आवाज का, जो कि ऑटो ट्यून में बहुत कॉमनली एविडेंट है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जैसी कोई भी कमर्शियल सॉन्ग सुनते हैं सबसे पहली चीज माइंड में ऑटो ट्यून इसलिए आती है क्योंकि आप वो टेक्सचर सुनते हैं और आपको वो मेटालिक या रोबोटिक टेक्सचर लगता है वॉइस का। तो ऑटो ट्यून क्या करता है, अपना एक टेक्सचर दे देता है आपके वोकल्स को, जिसकी वजह से आपके जो वोकल्स है वो नेचुरल साउंड नहीं करते जैसे कि रिकॉर्ड किए गए थे। सो गेटिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, गेटिंग बैक टू आवर मिथ जो कि थी कि ऑटो ट्यून से कोई भी गा सकता है, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। उसका आंसर यही है कि ऑटो ट्यून जो है वो उन्हीं को अच्छा साउंड करवा सकता है जो ऑलरेडी अच्छा गाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको वो बी नोट हिट करना है और आपने जस्ट उसके नीचे या ऊपर हिट किया है नोट, तभी ऑटो ट्यून उसको सेंटर करके बी पे लाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी आगे पीछे गाया है तो ऑटो ट्यून उसको पूरी तरह चेंज कर देगा। सो आई एम प्रीटी श्योर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे भोजपुरी सॉन्ग्स हो गए या पंजाबी सॉन्ग्स हो गए कमर्शियल, वहां पे ऑटो ट्यून इतना एविडेंट कैसे होता है और ऑटो ट्यून इतना परफेक्ट कैसे सुनाई देता है। तो देखिए उसकी अप्रोच ये होती है, वो लोग क्या करते हैं, आपका ऑटो ट्यून और मैनुअल पिच करेक्शन दोनों यूज करते हैं। कैसे, सबसे पहले वो ऑटो ट्यून डालते हैं, उससे क्या आपके सिंगर का टेक्सचर मिल जाता है, वो रोबोटिक चीजें क्रिएट हो जाती है बिकॉज वो इंटेंशनली चाहिए होती है उनको। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मैनुअल पिच करेक्शन में आपके वोकल्स को लोड करते हैं जिन पे ऑटो ट्यून लगा होता है और फिर उनकी जो नोट्स गड़बड़ है उनको ठीक करते हैं। बिकॉज एनी हाउ आपके वोकल्स नेचुरल तो साउंड कर नहीं रहे, तो दैट इज द रीजन वो उसको डबल मैनिपुलेट करते हैं सो दैट वो आपको पिचिंग वाइज एटलीस्ट परफेक्ट सुनाई दे। टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट जो कि बहुत मेजर पॉइंट है, वो ये है कि ऑटो ट्यून को अप्लाई करने में हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं। लेकिन बात करें मैनुअल पिच करेक्शन की, तो मैनुअल पिच करेक्शन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, काफी टाइम लेने वाला प्रोसेस है बिकॉज वहां पे आप इंडिविजुअली एक एक नोट को ठीक करते हो। तो दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं। उसका बेनिफिट ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लासिकल वोकलिस्ट आता है और उसने बाय चांस एक हरकत ली और वहां पे एक नोट गड़बड़ हो गया, तो अब आप उसको ठीक करने के लिए ऑटो ट्यून नहीं डाल सकते बिकॉज इवेंचुअली उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और मेटालिक हो जाएगा और वो यही सोचेगा कि 10-12 साल से मैंने प्रैक्टिस की, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। दैट इज द रीजन उन केसेस में आपको मैनुअल पिच करेक्शन की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।